ये देखिए, अमेरिका में विमान हादसा, अमेरिका के लुईविल एयरपोर्ट पर में कार्गो विमान क्रैश हो गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नितिन, जो फर्स्ट शॉट है उसी को प्ले करते रहिएगा। यहां पर ये देखिए, यूपीएस फ्लाइट 2976 टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई। विजुअल देखिए, उड़ान के वक्त विमान के बाएं इंजन में आग लगी दिखी। रनवे खत्म होने के बाद फ्यूल रिसाइकलिंग यूनिट से टक्कर होती है। क्रैश विमान में 38,000 गैलन ईंधन मौजूद था। अमेरिकी शटडाउन की वजह से कई एयरपोर्ट कर्मचारियों में कमी है। विमान हादसे की जांच में जुटा एयरपोर्ट एविएशन डिपार्टमेंट। ये बड़ी खबर आ रही है। पीओके में सड़क पर उतरे जेनजी, बड़ी खबर ये देखिए जरा। मुनीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, यह देखिए जरा। सरकार और आर्मी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे पाक आर्मी गो बैक के नारे, बड़ी खबर। छात्रों में के प्रदर्शन से शाहबाज मुनीर की बड़ी बेचैनी। पीओके में विरोध है और यह पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमने पाकिस्तान की बात की है। यह पीओके में भी है और पाकिस्तान में भी है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह, दिखाइए जरा। ये देखिए, सड़कों पर उतरे सैकड़ों छात्र, ये देखिए जरा। आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन, गुस्साए छात्रों ने की आगजनी, बड़ी खबर। ये देखिए, एक और ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। छात्रों का आंदोलन कुचलने में जुटी आईएसआई, बड़ी खबर। ये विद्रोह पाकिस्तान में भी हो रहा है और पीओके में भी। ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। आईएसआई ने छात्रों पर फायरिंग करवाई। एमएन साहब, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर फायरिंग, छात्रों पर पिस्टल तानकर खड़ा हो गया हमलावर। ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और फिर 3 विंडो में अपने आप डिस्कशन करेंगे। नितिन, आइए सीधे चलिए। मेरे साथ मेरी खास मेहमान आरजू कासमी जी जुड़ी हुई हैं। आरजू जी, बहुत बड़ी खबर है, हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। हुआ क्या है ये? मैम, आपका ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। देखिए, जिसको आप लोग पीओके हम लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट काफ़ी अरसे से चलते जा रहे हैं। बीच में गवर्नमेंट ने कुछ उनकी पूरी कर दी थी, लेकिन एक बार फिर यही प्रोटेस्ट जो है देखने में आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश है। कोई एक न्यूज़ यहाँ पर इस बारे में नहीं बताई जा रही। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन जो है वो यकीनन टेंस है और उसको गवर्नमेंट को देखना होगा। लेकिन ये लोग इस वक्त जिस काम में लगे हैं, जो कि 27th अमेंडमेंट लाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि सारा जो पावर है वो एक तरह से जो प्रेसिडेंट होंगे उनके हाथ में चला जाएगा। और आप जानते हैं कि बहुत ही गलत चीज़ है जो यहाँ पर की जा रही है और इसमें सब लोग लगे। लेकिन कोई भी इस वक्त ये नहीं देख रहा कि केपीके बलूचिस्तान या फिर कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है या उन लोगों को किस तरह से उनकी बात को सुनकर और उनकी डिमांड्स को पूरा करना है, सिर्फ नहीं देखा जा रहा। जी मैम, मेरे पास और भी जानकारी आ रही है। बख्शी सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। दीपक सर, आई एम कमिंग बैक टू यू। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। ब्रेकिंग और शॉट पर टीडीपी की पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ी तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए। खैबर पख्तूनवा टीडीपी की विध्वंसक तैयारी, ये देखिए जरा। बाजौर इलाके में बिछाई गई लैंडमाइंस। बाजौर के लोगों से टीडीपी की अपील, सूर्यास्त के बाद घरों से ना निकले लोग, बड़ी खबर। ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। बलूचिस्तान में टीडीपी पाक सेना में जंग, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। टीडीपी ने कुल 6 जगह किए हमले, ब्रेकिंग और शॉट। खरान, कलार, नुश्की, नसीराबाद में हमले, बड़ी खबर। ये देखिए, दादर, कलाई में भी टीडीपी का अटैक, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है ये वो डिसरप्शन है जिसको पाकिस्तान अब नहीं रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता निशांत। इट इज बिकम टू लेट। बहुत देर से मैं वार्न कर रहा हूं कि पाकिस्तान की सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइन बलूच पंजाबी फॉल्ट लाइन से भी ज्यादा खतरनाक पश्तून पंजाबी फॉल्ट लाइन है। और पंजाबी फौज के जुल्मों के खिलाफ अब वहाँ पे बगावत शुरू हो गई है, जिसे मैं नहीं समझता पाकिस्तान की फौज रोक पाएगी।
साथ ही साथ उन्होंने अफगान तालिबान से भी पंगा ले लिया है। वहाँ पे बड़े धड़ल्ले से बॉम्बिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है तो हम दादागिरी दिखाएंगे। 5-6 बारी बॉम्ब कर चुके हैं, पलटवार किया जो अफगान तालिबान ने। इनके होश हवास उड़ गए। क्वेटा में बातचीत हुई, तुर्की में बातचीत हुई, अभी तक कोई हल नहीं निकला है। सीज फायर थोड़ी देर चल रहा था, लेकिन अब पश्तूनख्वा में तो टूट चुका है। 6 हमले हो चुके हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ अबाउट टू ब्रेकअप के रास्ते जा रहा है। मुझे 4 टुकड़े होते दिख रहे हैं। अंडरस्टूड। 4 से भी 5 हो आप जो बता रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक और बड़ी खबर लेके आ रहा हूँ। प्लीज बी विद मी सर। किया अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की खुली पोल, ब्रेकिंग और शॉट। मुनीर ने शाहबाज सरकार को किया दरकिनार। अफगानिस्तान पर पाक ड्रोन हमलों के पीछे यूएस, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। अफगानिस्तान अधिकारी ने किया पर्दाफाश। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और मैं आरजू जी के पास एक और रिएक्शन लूंगा। आरजू मैम, एक बहुत बड़ा यहां पर क्योटिक सिनेरियो दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू सेव देमसेल्फ। शहबाज शरीफ खुद को बचा रहे हैं, मुनीर अपने रिटायरमेंट से अपने आप को बचा रहे हैं। अफगानिस्तान से डिप्लोमेसी फेल कर चुकी है, तो कैसे भी उसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि किसी भी वहां पर जो एक ओपिनियन है या जो जहां पर एक मैसेजिंग है वो चेंज हो जाए। व्हाट रियली इज हैपनिंग? देखिए, अफगानिस्तान में जब गवर्नमेंट आई थी तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये गवर्नमेंट हमने बनाई है। अशरफ गनी की गवर्नमेंट हट गई थी, उस वक्त बहुत मुबारकबादियां चल रही थी और यहीं पे इनसे गलती हो गई और इनको लगा कि अब अफगानिस्तान की हुकूमत हर वो काम करेगी जो पाकिस्तान कहेगा और उन्हीं की मर्जी से जो है वो अमेरिका भी यही समझ रहा है इस वक्त कि जो कुछ अमेरिका को अफगानिस्तान से चाहिए वो पाकिस्तान लेकर दे सकता है। लेकिन इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं सोच रही है। पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देखने को मिल रहा है। इनको हटना पड़ेगा अमेरिका को सपोर्ट करने से या अमेरिका के काम करने से, वरना जो 20 साल पहले हमने जो गलतियां की थी अफगानिस्तान में जाकर, जो अमेरिका की तरफ से अटैक्स हो रहे थे और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, वही गलती कहीं हम दोबारा ना दोहरा दें। और ये अगर ऐसा किया गया तो यकीनन इस वक्त तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो आप देख सकते हैं कि वो एक बहुत ही अलग तरह के मूड में चल रही है और बिल्कुल उन्होंने कई धमकियां भी पाकिस्तान को दे चुके हैं, जिसमें ये भी कहना है कि हम चलते फिरते एटम बम आपके यहाँ भेज देंगे अगर आपने एटम बम की बात हमारे साथ की। तो पाकिस्तान को इस वक्त सोच समझ के कदम उठाना होगा, वरना नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहां पर आपकी स्क्रीन पर सभी एस्टीम गेस्ट दिखाई दे रहे हैं। जनरल बख्शी आपके सामने हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा सुबह के 6 बजे 6:30 बजे होंगे न्यूयॉर्क से जुड़े हुए, दो कि आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ममदानी के जीतने पर उनके चेहरे पे खुशी ज्यादा है। दिस इज विद ऑल द पन इंटेंडेड। विनोद अगस्टीन सर, वो हमारी इस मैसेजिंग को समझ रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और आरजू जी, जिन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, अभी आई एम सो ग्रेटफुल टू यू मैम, इट मींस अ लॉट टू मी। और मेरे साथ हैं अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट मनीषा। 5500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइलें तैयार हो रही हैं। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पुतिन ने बड़ी चुनौती दे दी है। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर मैं आऊंगा, ये देखिए जरा। अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है इसकी डिटेलिंग देखिए। एंड मनीष, आई एम कमिंग टू यू फॉर दिस न्यूज। इस मैसेजिंग का मतलब मनीष बताएंगे। ये देखिए जरा जो जानकारी हमारे पास है। रूस की नई न्यूक्लियर मिसाइल हो रही है तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे आधुनिक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल तैयार कर रहा है रूस। बड़ी खबर, नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल पर काम जारी है। ध्वनि से 3 गुना ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार हो रही है। नई मिसाइल बुरेवेस्टिक से भी ज्यादा ताकतवर और रेंज वाली होगी। अगले अपर गोप्रो में बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इसी खबर की। आइए जरा, ये देखिए प्लीज कम। जो ये ग्राफिक्स बना रहे हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वो अभी यहां पीछे से जाएंगे। प्लीज गो अहेड। हमारे खास एंड एस्टीम्ड टीम, दे सिंपली ब्रिलियंट एंड आउटस्टैंडिंग। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए अब आपके सामने क्या होती है न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल। समझिए जरा, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल परमाणु हथियारों से अलग है। ईंधन के तौर पर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करती है।
न्यूक्लियर फिशन के जरिए मिसाइल को मिलती है गति। न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बहुत लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, 15 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकती है। रूस की बोरोवेस्टिक मिसाइल से इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यूएसबी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल इंजन पर काम कर रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, गेम चेंजर है रूस के सभी नए हथियार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रिकॉर्ड लेवल पर बोरोवेस्टिक मिसाइल की क्षमताएं। बोरोवेस्टिक को नहीं रोक पाएगा कोई भी डिफेंस सिस्टम। पुतिन की बाइट और ब्रेकिंग, प्लेट ऑन। लीजिए, गेम चेंजर रूस के नए हथियार। ये देखिए, आप पहले इसी को रखिएगा, इसी को देखिए। रूस के नए हथियार तेज, प्रभावी और भविष्य की सुरक्षा गारंटी है। बोरोवेस्टिक मिसाइल की क्षमताएं अब रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं। आवाज की गति से 3 गुना तेज। बोरोवेस्टिक को रोक पाना संभव है। न्यूक्लियर वेपन से लेकर चांद के बेस तक सभी वेपन पुतिन का दावा है। यह बड़ी खबर है। बोरोवेस्टिक टेस्ट के दौरान नेटो की स्पाई शिप उसी इलाके में था। यह बड़ी खबर, यह ब्रेकिंग में लाइन होनी चाहिए थी। रूस के पोसाइडन सुपर टॉर्पिडो समुद्र में तबाही मचाने में सक्षम है। पुतिन ने कहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं चाहूंगा इस खबर के साथ पहले वाली खबर की ब्रेकिंग दिखाइए और मनीष झा के पास चलिए। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है। पुतिन अगर अभी ये वार्निंग दे रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं इस वार्निंग के टाइमिंग के पीछे की वजह क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहा जा रहा था कि रूस के पास हथियार नहीं है, तो पुतिन ने जवाब दे दिया कि अभी तो बहुत सारे हथियार देखना बाकी है। और यकीन मानिए, स्टार वॉर्स में भी आपने ऐसे हथियार नहीं देखे होंगे जो एक के बाद एक दिखाए जाएंगे। पिछले एक हफ्ते में रूस की तरफ से 3 हथियार दिखाए गए और कल क्रेमलिन में एक स्पेशल कार्यक्रम में बोरोवेस्टिक की जो टीम है उसको पुतिन ने सम्मानित किया है और अब नए हथियारों की बारी आ रही है। सीधी सी बात है, रूस को ये लगता है कि यूरोप बिना किसी झिझक के रूस से युद्ध की तैयारी के मूड में है और ऐसी स्थिति में एक संदेश देने की कोशिश है कि अभी भी समय है, आप रुक जाइए, आप पागलपन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर रूस के पास इन हथियारों के इस्तेमाल के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। ठीक है मनीष, ओके, आई एम कमिंग टू यू। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए अब नितिन, ये मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या ये पॉसिबल है? देखिए जरा, सीधे आइए। पुतिन की पश्चिमी देशों को महाविनाश की वार्निंग। ब्रेक करिए जरा, पश्चिमी देशों से कहीं आगे रूस की नई वेपन तकनीक। इस वक्त की बड़ी खबर, पोसाइडन बोरोवेस्टिक 21वीं सदी की रक्षा सुनिश्चित करेगी। ये देखिए, क्रेमलिन में सम्मान कार्यक्रम के दौरान पुतिन का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, विकास रूस का ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये देखिए, अब मैं चाहूंगा नितिन पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। सीधा आइए, अब जो मैं आपके सामने डिटेलिंग लेके आ रहा हूं इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अब जो जानकारी है, इस बार मिसाइल का डायरेक्शन चेंज हो गया। ये देखिए, बड़ी खबर, बोरोवेस्टिक दुनिया के सभी मिसाइलों से अलग है। पुतिन ने ये कहा। पुतिन के शॉट चलाइए बाइट वाले नीचे। ये देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से असीमित दूरी तक उड़ान सक्षम है, कई दिनों तक लगातार हवा में रह सकती है। पहली क्रूज मिसाइल जो 20,000 किलोमीटर दूर हमला करने में सक्षम है, जमीन से सिर्फ 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। रूस की बोरोवेस्टिक की रेंज, अब सीधे दिखाइए, ग्राफिक्स दिखाइए, फुल ग्राफिक्स। रूस की बोरोवेस्टिक की रेंज है 20,000 किलोमीटर, आसमान में 15 घंटे। अमेरिका की मिनटमैन की रेंज है 14,000 किलोमीटर। चीन की DF-41 रेंज है 15,000 किलोमीटर। नॉर्थ कोरिया की ह्वांगसोंग 13,000 किलोमीटर। पैसिफिक में अमेरिका का विध्वंसक मिसाइल हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ईस्टर्न पैसिफिक में ड्रग कार्टेल की एक और बोट तबाह हो गई है। बड़ी खबर, मिसाइल हमले में 2 तस्करों की मौत हो गई। बड़ी खबर, ट्रंप के निर्देश पर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का एक्शन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है, सत्ता से हटाना चाहते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, मादुरो के खिलाफ हो सकता है नेवी सील कमांडो ऑपरेशन। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ट्रंप के शॉट दिखाइए यहां पर। एयर स्ट्राइक कर, तेल ठिकानों पर कब्जे की तैयारी। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, कांग्रेस को दरकिनार कर कानूनी विकल्प खोज रही है ट्रंप की टीम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ट्रंप प्रशासन के सूत्रों से न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, अब जो डिटेलिंग हमारे पास है उसको जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए जरा, मादुरो शासन की उल्टी गिनती शुरू।
वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमलों का प्लान है। बड़ी खबर, मादुरो के खिलाफ नेवी सील कमांडो एक्शन की तैयारी। नेवी सील कमांडो यूनिट की टीम 6 को तैयार किया जा रहा है, यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है। ये देखिए, एयर स्ट्राइक कर तेल ठिकानों पर कब्जे की तैयारी है। एयरपोर्ट समेत सभी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कब्जे का प्लान है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, वेनेजुएला पर किसी भी वक्त विनाशक हमला। ब्रेक करिए जरा। वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। कैरेबियन में 15,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से हड़कंप। दोनों शॉट दिखाइए, पहले वाले में मादुरो के शॉट दिखाइएगा। कैरिबियन में B-52 बॉम्बर की उड़ान से वेनेजुएला में दहशत है। ये देखिए, अमेरिकी तैनाती पर न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, ये देखिए जरा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, 4:30 बज चुके हैं। क्या संभव है हम अपने टिकर पे एक बार खबर दिखा दें अपनी? ये देखिए जरा, बड़ी खबर, वेनेजुएला पर हमले की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला के नजदीक सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ये देखिए, जेराल्ड आर फोर्ड में 5,000 मरीन और 75,000 से ज्यादा फाइटर जेट है। कैरिबियन में B-52 B-1 बॉम्बर्स की तैनाती है। कैरिबियन सी में 10,000 सैनिक और 10 वॉरशिप पहले से ही तैनात हैं। हेलीकॉप्टर एक्शन को तैयार। 160वीं स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट के साथ आइए वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका की मरीन कोर यूनिट दिखाइए जरा। वेनेजुएला से सिर्फ 5 मील की दूरी पर अमेरिकी मरीन। ये देखिए, त्रिनिदाद और टोबैगो में अमेरिका की बड़ी डिप्लॉयमेंट। ये देखिए जरा, त्रिनिदाद और टोबैगो में मरीन यूनिट का काफिला। अमेरिकी तैनाती पर ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा है। ये देखिए, आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर भी पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। दुनिया के 3 नेवल फ्रंट पर अमेरिका की तैयारी। ये देखिए जरा, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मिडिल ईस्ट USS जॉर्ज बुश की डिप्लॉयमेंट, 65 मिलिट्री की तैनाती। वेनेजुएला USS जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती, जो कि मिड नवंबर में पहुंच रहा है। साउथ चाइना सी USS निमित्ज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और क्रूज के साथ यहां पर पहुंचा हुआ है। यह बड़ी खबर है। अब नितिन, हम इस खबर को नॉकआउट करेंगे। इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। एक और ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला को ओरशलिंग मिसाइल दे सकता है रूस। ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। एयर डिफेंस सिस्टम के बाद ओरशलिंग देने की तैयारी में रूस। दिखाइए जरा, 50-50 रूस के सांसद एलेक्सेई जोरालेव के दावों से हड़कंप। वेनेजुएला को लगातार वेपन सप्लाई कर रहा है रूस। बड़ी खबर, रूस की न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, यह देखिए जरा, अब वेनेजुएला को ओरशलिंग मिसाइल। बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए, वेनेजुएला को लेकर आमने सामने रूस और अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला को ओरशलिंग मिसाइल दे सकता है रूस। स्टेट ड्यूमा में डिफेंस कमेटी से जुड़े एलेक्सेई जोरालेव का दावा है ये। मैं चाहूंगा पहले से पहले वाली खबर ब्रेक करिए और उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, रशिया वेनेजुएला को हथियार दे रहा है। बगल में ब्रेकिंग रखिएगा इससे पहले के पहले वाली, और फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। और अमेरिका वेट कर रहा है मिड नवंबर में USS जेराल्ड फोर्ड पहुंचने का। क्या आपको लगता है ट्रंप बगैर अपनी कांग्रेस की परमिशन के वेनेजुएला पर अटैक करेंगे? क्योंकि खबर यह आ रही है, उनके जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि खबरदार हो जाओ, वेनेजुएला ईरान नहीं है, जबरदस्त रेजिस्टेंस देगा। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका की ये एक फितरत है कि कमज़ोर दुश्मन चुनता है। इराक, अफ़गानिस्तान, लीबिया, और उनको ठोक के पूरी दुनिया में दादागिरी दिखाते हैं कि हम सबको ठोक सकते हैं। अपने पीयर ग्रुप को वो हाथ नहीं लगाते। रूस के खिलाफ कोई बूट ऑन ग्राउंड नहीं किया है, चीन के खिलाफ अभी तक कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर पाए। तो ये जो है, ये फितरत है कि कमज़ोर टारगेट चुनो और दुनिया को दादागिरी दिखाओ। इस बार कुछ उल्टा भी हो सकता है कि इतना कमज़ोर नहीं है वेनेजुएला, और रूस भी बिल्कुल उसने ठान लिया है कि अगर अमेरिका हमारे क्षेत्र में दखल अंदाजी कर सकता है, यूक्रेन को हथियार दे सकता है, तो हम भी अमेरिका के दुश्मनों को हथियार देंगे। कहा, जैसे आपने बताया कि ऑर्शेनिक देने के फिराक में हैं वो, और ऑर्शेनिक से वेनेजुएला सीधा यूनाइटेड स्टेट्स के शहरों पर हिट कर पाएगा। ठीक है, और दूसरा, रूस ने अपने भी वॉरशिप वहाँ भेजे हुए हैं। उसने काफ़ी साजो सामान वो लगातार वेनेजुएला को भेज रहा है। तो कहीं उल्टा ये उल्टा ना पड़ जाए
कि अमेरिका सोचे कि बहुत ही आसान टारगेट है, मैं चढ़ जाऊंगा, दुनिया भर में दादागिरी दिखाऊंगा एक कमज़ोर को मार के, और वो कमज़ोर थोड़ा शेर का सवा शेर पड़ जाए, ये भी हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप को न्यूयॉर्क में बड़ा झटका। प्लेट ऑन, ममदानी इज द नेक्स्ट मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। ट्रंप शुरुआत ही की पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक वाक्य के साथ। 50.4% वोट के साथ बने न्यूयॉर्क के नए मेयर। न्यूयॉर्क में 1969 के बाद पहली बार किसी को मिले 10 लाख वोट। न्यूयॉर्क में 1892 के बाद सबसे युवा मेयर। पिछले 100 वर्ष में न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर। ब्रेकिंग और शॉर्ट बटन में दिखाइएगा न्यूयॉर्क मेयर चुनाव की जीत का गणित। ये देखिए 10 लाख से ज्यादा वोट, हालांकि दिस इज टू कॉम्प्लेक्स यहां पर। अब ये देखिए, आइए जरा, 10 लाख से ज्यादा वोट ममदानी। एंड्रू कुमो निर्दलीय 8.5 लाख वोट, और ये देखिए कार्टिस सिल्वा करीब 1.45 लाख वोट इनको मिले हैं। ये देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर पर आइए, कौन है ममदानी देखते हैं, आइए दिखाते हैं। ट्रंप को हराने वाले, ट्रंप को क्यों हराने वाले हम इसलिए कह रहे हैं, ट्रंप को हराया नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी कौन है। ट्रंप को हराने वाले यानी ट्रंप को हराया नहीं है, बट ट्रंप को उनके अगेंस्ट में जाकर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जोरान ममदानी, भारतीय मूल के लेखक महमूद ममदानी और फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे। राजनीति में आने से पहले हिप हॉप रैपर थे। अमेरिका में प्रवासियों ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन में शामिल हैं। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट निकाल के रखिएगा। बड़ी खबर, जीत के बाद ममदानी ने ट्रंप को दी चुनौती, ब्रेक करिए। चुनाव अभियान से डर गए ट्रंप, ममदानी ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट, ट्रंप ने पार्टी पर फोड़ा हार का ठीकरा, बट ऑफ कोर्स ट्रंप तो ऐसे ही हैं। ट्रंप ने कहा रिपब्लिकन हारे क्योंकि बैलेट पर ट्रंप नहीं थे। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए। ये देखिए जरा, और अब ममदानी की जीत। ममदानी ने ट्रंप को चुनौती दी, ट्रंप ने कहा मैं नहीं था ना इसलिए हार गए। अब जरा एक बार कैंप 4 पर आइए, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन के लिए परेशान है? क्यों? आइए जरा इसकी कहानी बताते हैं। देखिए जरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। टिकर ऑफ करिए। सवाल यह है कि न्यूयॉर्क का चुनाव ट्रंप की साख का सवाल क्यों है। ये देखिए जरा, 2024 के, क्या नितिन यहां पर ममदानी वाले शॉट्स प्ले कर सकते हैं आप? अगर हो पाए तो पीछे प्ले करिए जो पहले शॉट्स थे। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को न्यूयॉर्क से अप्रत्याशित जीत मिली थी। हालांकि जब वो पिछली बार जीत कर आए थे तब इतने वोट नहीं मिले थे जितने इस बार मिले। पिछली बार जब आए थे जीत के तो 36% इस बार 42% के ऊपर थे। शायद यह आंकड़ा और ऊपर होगा। देखिए, न्यूयॉर्क की ट्रंप का होम स्टेट कहा जाता है। न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में ट्रंप का घर भी है। न्यूयॉर्क में ट्रंप की कई महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, होटल्स हैं। न्यूयॉर्क में शुरू हुई उनकी कारोबारी और राजनीतिक पहचान। न्यूयॉर्क में ही ट्रंप के वकील और पॉलिटिकल एडवाइजर और न्यूयॉर्क के पुराने मेयर 107वें मेयर रूडी जूलियानी रहते हैं। आपको याद होगा 9/11 जब हुआ था तो न्यूयॉर्क के मेयर थे रूडी जूलियानी। न्यूयॉर्क डेमोक्रेट्स का गढ़ है, पर ट्रंप इसे अपनी जड़ बताते हैं। ये देखिए, न्यूयॉर्क के कारोबारी घराने ट्रंप के कैंपेन के लिए अहम है। न्यूयॉर्क से ट्रंप खुद को सिस्टम से लड़ने वाला नेता बताकर उभरे हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए दीपक सर के साथ। दीपक सर, क्या कहेंगे? बड़े बेआबरू होकर अपने कूचे से हम निकले, ये हाल है आज ट्रंप का न्यूयॉर्क की अगर बात की जाए। वो अपने इल्यूजन्स का विक्टिम बन चुका है कि मैंने लास्ट मोमेंट पे एंडोर्स कर दिया था कुओमो को। कुओमो के फादर 3 बार गवर्नर रहे हैं उस एरिया के, एटसेट्रा। वेरी प्रोमिनेंट इटालियन अमेरिकन फैमिली। लोग तो उनको माफिया भी कहते हैं बिकॉज दे हैव एन इटालियन कनेक्शन। तो वो हार गया बुरी तरह से। दीपक सर, इट्स नॉट सो मच ए प्रो वॉक करने भी जाते हैं न्यूयॉर्क में। जी हाँ, इट्स नॉट सो मच अ प्रो जोरान वोट एज एन एंटी ट्रंप वोट।
लोग तंग आ चुके सर, इट्स द यंग पीपल। मैं बहुत जल्दी बता देता हूं व्हाट इज इट दैट इज बॉदरिंग देम। महंगाई, पिछले साल मैं जाता था $100 के लिए, अगर हम ग्रोसरीज लाते थे 4 दिन चलती थी, अब $200 के लिए लाते हैं वो 3 दिन चलती है। हाउसिंग मेजर क्राइसिस, लोग छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज़ दे कांट अफोर्ड रेंट। हेल्थ केयर, और फिर अब लेकिन ये जोरान साहब ने भी बहुत प्रॉमिसेस कर दिए, ही इज ओवर प्रॉमिस्ड, ही विल अंडर दीपक सर, डिलीवर। ये आप नहीं कर न्यूयॉर्क पाएगा में सर। हैं, मैं 2 साल पहले था वहां पर। आप मुझसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाते हैं सर। आपने कभी न्यूयॉर्क की सड़कों पर इस हद तक बेगर्स देखे? कभी नहीं। आपने ब्रॉडवे के पास आपने कभी मेंटल हेल्थ वाले लोग देखे? अब दिखाई नहीं। दे रहे हैं सड़कों पर। 100%। क्या हालत हो गई उस शहर की? उस देश की हालत क्या हो रही है सर? वो जो डिवाइड है बिटवीन द रिच एंड द पुअर बढ़ता जा रहा है। न्यूयॉर्क का तो आप जानते हैं सर। आप लोग क्या बोलते हैं, वो जो रशिया के अमीर लोग हैं, यूक्रेन के ओलिगार्क्स कहते हैं, न्यूयॉर्क में तो प्लूटोक्रेट्स हैं सर। इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ द रिच एंड द सेकंड लार्जेस्ट Jewish community, Jewish city in the world after Tel Aviv is New York. You're right. सारा कुछ तो उनके हाथों में है। तो ये भाई यंग पीपल कहते हैं कि हमारा भविष्य क्या है। They have taken to the streets कि हमें हमारा भविष्य वापस करो। वो नहीं मिल रहा है सर। पर लेकिन ये जोरान साहब भी कुछ ज्यादा ही प्रॉमिस कर गए हैं। $30 पर आवर कहता है मैं मिनिमम वेज रखूंगा, तो फिर जो हेल्थ केयर या चाइल्ड केयर की बात करते हो तो कहां से लाओगे नैनीज आप उनके लिए एट दैट रेट? कीमतें तो और बढ़ेंगी। सो आई थिंक इट विल बी अ रियलिटी चेक फॉर हिम वंस ही अज्यूम्स पावर। बड़ा मजा आएगा देखने के लिए क्या हो रहा है सर। और अब तो बाय द वे एयरपोर्ट्स भी बंद हो रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। तो शायद 2-3 साल में मुलाकात होगी I'm आपसे। coming to you. I can see आपके जो the satirical bit of you is in full flow right now. पुतिन की 2050 तक सत्ता में रहने की योजना, मनीष बताएंगे इसके बारे में हमें, क्योंकि ये डेली स्टार के हवाले से खबर आ रही है। 97 की उम्र तक सत्ता में रहना चाहते हैं पुतिन। इसके हिंट क्या तब मिले थे जब वो एससीओ समिट में शी जिनपिंग से बातचीत कर रहे थे। ब्रिटिश मीडिया, डेली स्टार की रिपोर्ट में दावा किया, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पुतिन अपने बेटे इवान को सौंप सकते सत्ता। डेली स्टार ने पतंग उड़ाई है, हम उस पतंग को मनीष के पास जाके लैंड करेंगे, वो बताएंगे कि ये पतंग असली है या नकली है। 2036 तक राष्ट्रपति रहने के लिए 2020 में बदला संविधान। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए इसके ऊपर गोप्रो पर, बड़ी खबर, बड़ी डिटेलिंग आपके सामने। ये देखिए, आइए जरा, अब 2050 तक सत्ता में रहने की योजना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये देखिए, बड़े अच्छे ग्राफिक्स है। 97 साल की उम्र तक रूस के राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं पुतिन। अपने बेटे इवान को बना सकते हैं उत्तराधिकारी। पत्रकार इलिया के हवाले से ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार की रिपोर्ट है। बाकी पॉइंटर्स चलने दीजिए, ब्रेकिंग बगल में लीजिए, मनीष के पास चलिए। मनीष, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी तरह से ब्रिटिश मीडिया ने इस पतंगबाजी की है। एक बात तो तय है कि पुतिन अपने बेटे को सत्ता नहीं देंगे, लेकिन दूसरी बात यह है कि पुतिन कब तक वहां पर रहेंगे सत्ता में, ये रूस की जनता तय करेगी। एक बार मैंने पूछा भी था एक रूस के बहुत ही प्रभावी व्यक्ति से कि आपके यहाँ लीडरशिप का क्या सिस्टम चलता है, तो उन्होंने कहा स्टालिन को देख लीजिए, खुर्शेव को देख लीजिए, जो भी हमारे यहाँ लीडर बनता है फिर वो लंबे समय तक रहता है। तो इसीलिए पुतिन के लंबे समय तक 25 साल से वो हैं वो सत्ता में, और आगे वो जब तक रहेंगे। हाँ, एक बात तो है, अगर ये उम्मीद वो कर रहे हैं कि 2050 तक रहेंगे, तो कम से कम वो यही एडमिट कर लें कि पुतिन किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित नहीं है, वरना हर दूसरे दिन वो पुतिन को मारने की बात करते हैं। विनोद सर, आज आपको समय देने के लिए मैं माफी चाहूंगा, हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त हमारे सामने आ रही है। ब्रेक करिए। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की खुली छूट। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, पश्चिम की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमले को नहीं रोकेंगे ट्रंप। बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा मिसाइल का जैसा इस्तेमाल करना चाहे करें। बड़ी खबर, सीधे आइए इसके फ्लोर पे, इसकी डिटेलिंग देता हूं मैं आपको। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, मिसाइलों का जो चाहे करे ज़ेलेंस्की। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रांडिंग लाइए पीछे। यूक्रेन को पश्चिम की मिसाइलों से रूस पर हमले की छूट है। बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा मिसाइलों का जिस तरह से चाहे वैसा इस्तेमाल करें। बड़ी खबर, मिसाइलें कहां से आ रही हैं, यूक्रेन इनका क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है।